अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत का ऐलान है कि 172 ऐसे अफराद हैं जो JIT ने फेक अकाउंट्स के तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई किए, उन सब का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाले जाने का मतलब यह है कि ये अफराद पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो इब्तदा करते हैं इस मामले में कि सबसे बड़ा नाम इस रिपोर्ट के अंदर JIT के अंदर है किसका। रिपोर्ट गिर्द घूमती है आसिफ अली जरदारी के, और आसिफ अली जरदारी के साथ हैं फरियाल तालपुर, उसके साथ हैं मुराद अली शाह, उसके साथ हैं एक जगह के ऊपर जिक्र आता है बिलावल का, थोड़ा सा कम जिक्र है उनका, लेकिन बाकी अफराद का जिक्र बहुत नुमाया है। उसके साथ जिक्र है रियाज मलिक का, बहरिया टाउन का साथ जिक्र है, उसके साथ जिक्र है ओमनी ग्रुप का, और उसके नीचे जिक्र आ जाता है स्टेट बैंक के, SCCP के और FBR के, और 3 बैंकों के कुछ ऐसे अहदेदारों का जिसमें सिंध बैंक, समिट बैंक और इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ऐसी लोनिंग की जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस के भी ख़िलाफ़ थी। उनमें से एक शख्स जो SCCP का, जिनके पास चार्ज था, एक्टिंग चार्ज था चेयरमैन का, वो आज फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्होंने जहाज़ पकड़ा और वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। ECL में नाम आके तो उनको पता था कि पकड़े जाने, अंदर जाना है तो जवाब भी देना पड़ेगा, उससे पहले ही वो पाकिस्तान से रुखसत भी हो चुके हैं। बाकी अफराद को हुकूमत क्या हाथ डालेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करेगी और कहाँ तक लेके जाएगी, ये आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे। ये जो सारा केस है ये सुप्रीम कोर्ट के एक सुओ मोटो एक्शन के नतीजे में शुरू हुआ। JIT रिपोर्ट बनाई गई और JIT की जो फाइनल फाइंडिंग्स हैं, वो फाइनल फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि 53 अरब रुपए के ओमनी ग्रुप ने ऐसे कर्जे हासिल किए इन्हीं फेक अकाउंट्स के ज़रिए, जो पाकिस्तानी मुरवजा कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी में आते हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस दुनिया सारी, जिसको FATF हो या दुनिया के जो और इंटरनेशनल इस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं बैंकिंग लॉज के, उसकी खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। तो ओमनी ग्रुप ने, अनवर मजीद ने एज ए फ्रंट मैन ऑफ आसिफ अली जरदारी, ये इल्ज़ाम है, हम नहीं कह रहे, ये इल्ज़ाम JIT आयद कर रही है, उसके ज़रिए सारा काम किया। और साथ ही बहरिया टाउन की शराकत दारी इनकी उन्होंने बताई कि ये बहरिया आइकन टावर वो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इन्हीं फेक अकाउंट से 10.2 अरब रुपए जो थे फेक अकाउंट से, जो कमीशन और किकबैक्स की मद में वसूली की गई थी, वो बाद में हिस्से के तौर पर डाली गई बहरिया आइकन टावर में, और वहाँ पर उनके सन इन लॉ जो हैं रियाज मलिक के, उनका नाम भी साथ शामिल हो जाता है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। जो ज़मीनें दी गई मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहरिया को, जो आइकन टावर के लिए ज़मीन दी गई सरकारी ज़मीन, वो वाला केस, और इसी तरीके से कोई 110 ऐसे फॉर्म हैं, एग्रीकल्चरल फॉर्म हैं, जो आइडेंटिफाई किए इन्होंने सिंध के अंदर, रूरल सिंध के अंदर। ये ज़मीनें उन्होंने कहा कि या आसिफ अली जरदारी की मलकियत है, और या उन्होंने कहा कि फरियाल तालपुर साहिबा की मलकियत है, और ये पैसा पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान से बाहर भी जाता है, और पाकिस्तान से बाहर जाता है या उन कंपनीज़ को जिनको मैनेज कर रहा था अनवर मजीद या ओमनी ग्रुप, और फिर एक जगह पर जाकर उसका हवाला आ जाता है वाजिद शमसुल हसन के साहबजादे का, जुल्फ़कार शमसुल हसन शायद उनका नाम है, कि उनके अकाउंट में भी ये ट्रांजैक्शन, यहाँ से पाकिस्तान से ये पैसा जो निकल के जाता रहा दुबई और लंदन, वो उनके अकाउंट्स तक भी पहुँचता रहा। पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी कुछ ऐसी जायदादें भी इन्होंने आइडेंटिफाई की जिनका दावा ये है JIT का कि या वो मलकियत हैं आसिफ अली जरदारी की, या वो मलकियत हैं फरियाल तालपुर साहिबा की। एक कंपनी है पाक लेन के नाम से, और पाक लेन के अंदर ही JIT का दावा यह है कि वो अकेली कंपनी आसिफ अली जरदारी की डिस्क्वालिफिकेशन और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सबब बन सकती है, और उसी कंपनी के एक डायरेक्टर के तौर पर बिलावल भुट्टो का नाम आता है। और बाज़ जो पेमेंट्स हैं, जो बिलावल हाउस कराची की और बिलावल हाउस लाहौर की, उनके जैसे घरों के बिजली के बिल का ख़र्चा होगा या उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी पेमेंट्स भी इन्हीं अकाउंट्स की, इन्हीं फेक अकाउंट्स की मद में की गई। तो ये केस इतना बड़ा है, अगर उस पूरे केस को पढ़ना शुरू करें तो लगता ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये इतने साल सारा कुछ बैंकिंग कवानीन होते हुए, इंटरनेशनल जो लॉज थे पाकिस्तान में 9/11 के बाद, नो योर कस्टमर्स KYC रूल उन्हें बोलते थे, बड़ा सख्ती के साथ इतलाक़ किया गया था, और उन KYC रूल्स के होते हुए कैसे किसी फालूदे वाले के नाम पे अकाउंट खुल सकता है, कैसे किसी वेल्डर के नाम के ऊपर अकाउंट खुल सकता है, लेकिन वो हुआ। तो वो कंसर्न जो बैंक थे, जिसमें हुसैन लवाई, वो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। समिट बैंक के अंदर जो कुछ हुआ उनको भी बताना पड़ेगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसको भी बताना पड़ेगा।